हाय गाइस, आई एम उदय शर्मा, करंटली अ कॉलेज स्टूडेंट एट एनआईटी जयपुर। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अभी कुछ टाइम पहले हमने एक स्टार्टअप आइडिया पर काम किया था, बट राइट नाउ वी हैव स्टॉप्ड इट एंड इट फेल्ड। तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इसके पीछे क्या रीजंस थे, व्हाई इट फेल्ड, हाउ इट फेल्ड एंड व्हाट वी लर्न फ्रॉम इट। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उससे आप क्या सीख सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड। तो सबसे पहले तो ये स्टार्टअप आइडिया था किस बारे में। अगर आप कॉलेज गए हो तो यार आपने ई सेल का नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। ई सेल होता है एंटरप्रेन्योरशिप सेल। ये हर कॉलेज के अंदर एक ऐसा क्लब होता है जिसका काम होता है कॉलेज के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस का एक कल्चर प्रमोट करना। ये इस चीज के लिए अलग अलग एक्टिविटीज कराते हैं, जैसे कि फाइनेंस वर्कशॉप, कम्युनिकेशन वर्कशॉप, टेक वर्कशॉप और भी काफी कुछ। तो जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो हमारे कॉलेज में भी एक ई सेल है, मैंने वो भी ज्वाइन किया। वहां पर मैंने और मेरे कई फ्रेंड्स ने मिलकर के ये देखा कि जनरली जो ई सेल्स होते हैं वो आइसोलेशन में ऑपरेट करते हैं। मतलब अगर हमारे कॉलेज का ई सेल है तो उसकी रीच हमारे कॉलेज तक ही होगी, उसका कोलैबोरेशन बाकी कॉलेजेस के साथ में काफी कम है। सिमिलरली अगर कोई और कॉलेज का ई सेल है तो वो भी आइसोलेशन में ऑपरेट करेगा, उसका कोलैबोरेशन बाकी कॉलेजेस के साथ में काफी कम है। तो हमने सोचा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का जहां पे जितने भी कॉलेजेस के बच्चे हैं वो आपस में मिलकर एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस से रिलेटेड डिस्कशंस कर सकें, अपने आइडियाज शेयर कर सकें, उनकी कंबाइंड एक्टिविटीज हो और एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर ई सेल्स आपस में कोलैबोरेट करें। अब हमारे कॉलेज के अंदर एक स्टार्टअप कंपटीशन था जिसके अंदर हमने यही आइडिया फाइनल किया और 4 लोगों की टीम बनाई। इस पे हमने कई महीनों तक काम किया, अलग अलग बच्चों से डिस्कशन करा, कॉलेजेस में गए, वहां पर बच्चों से फीडबैक लिया, प्रोफेसर से हमने डिस्कशन करा और काफी एफर्ट्स डालने के बाद में एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एक एमवीपी हमने रेडी किया। बट इतना सब करने के बाद भी इसे लॉन्च करने से पहले ही हमने बंद कर दिया। अब इसके पीछे का क्या रीजन था, व्हाई डू स्टार्टअप्स जनरली फेल, ये रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इसका पहला रीजन ये था कि हम सबको ही बिजनेस की कुछ खास नॉलेज थी नहीं, वी वर एट जीरो लेवल। तो हमने जब इनिशियली इस प्रोडक्ट को बनाया तो हम सबको एक काफी अच्छा लग रहा था, बट धीरे धीरे जब हमने और मार्केट रिसर्च करी, काफी टाइम दिया इस पर, तो हमें बाद में जाकर के पता लगा कि जो मार्केट रियलिटी है और जो हम बना रहे हैं उसमें काफी बड़ा गैप आने लग गया। तो हमने बाद में रियलाइज किया कि जैसा हम सोच रहे थे उस लेवल पर इस प्रोडक्ट की नीड है ही नहीं। अब इसका सेकेंड रीजन ये था कि हम जितने भी को फाउंडर्स थे वी वर हैविंग सेम लेवल ऑफ स्किल्स। तो काम का डिवीजन प्रॉपरली नहीं हो पाया। ऐसा नहीं था कि एक पर्सन एक काम को अच्छे से मैनेज कर लेगा, सेकंड पर्सन सेकंड काम को अच्छे से मैनेज कर लेगा, एंड लाइक दैट हम सब कुछ करने का ट्राई कर रहे थे और इससे काफी प्रॉब्लम हो गई। थर्ड रीजन ये था कि हम इसे कॉलेज के साथ में कर रहे थे तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, काफी हेक्टिक हो रहा था ये सब कुछ, और इसको जितना टाइम की रिक्वायरमेंट थी उतना इसे मिल नहीं पा रहा था। प्लस हमने बाद में रियलाइज किया कि हम जितना एफर्ट इस पर डालेंगे और इसका जो आरओआई है वो काफी कम है, तो फिर बाद में हमें खुद को लगने लग गया था कि इस पर इतने एफर्ट्स डालना वर्थ इट नहीं है। एंड द नेक्स्ट रीजन इज सिमिलर। इस सब के कारण वी वर लूजिंग इंटरेस्ट इन दिस। तो जब हमारा इसके अंदर से इंटरेस्ट लूज होने लग गया तो डेफिनेटली वी स्टार्टेड पुटिंग लेस एफर्ट्स इनटू इट एंड फाइनली वी हैड टू स्टॉप इट। तो यार अगर आप भी कॉलेज में हो और ऐसा कुछ करने का सोच रहे हो तो सबसे पहले तो फाइंड द राइट को फाउंडर्स विद डिफरेंट स्किल सेट्स। ऐसे को फाउंडर्स ढूंढो जो कि अपने अपने डोमेन को अच्छे से मैनेज कर ले। इससे आपका काफी टाइम और एफर्ट बचेगा और ये आप सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब सेकेंडली, ट्राई टू नैरो डाउन योर फोकस, ट्राई टू फोकस ऑन थिंग्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ नहीं सीखना पड़ेगा, डेफिनेटली स्टार्टिंग में आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा, सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतना सब कुछ सीखते सीखते जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही ढंग से नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट, ट्राई करो कि अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो कि आपसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है आपकी फील्ड के अंदर, तो आप उससे जितना सीख सकते हो उतना सीखने का ट्राई करो, ताकि आपको उस लेवल तक जाने में कम टाइम लगेगा और आपके काफी एफर्ट्स बच जाएंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, फाइंड सच को फाउंडर्स हु आर एज पैशनेट टुवर्ड्स योर आइडिया एज यू आर, एंड ट्राई करो कि आप जितने नेटवर्किंग इवेंट्स में जा सकते हो उतने नेटवर्किंग इवेंट्स में जाओ और अपना नेटवर्क बड़ा करो। लाइक हम भी स्टार्टअप महाकुंभ के लिए दिल्ली गए थे, वहां पर हमने देखा कि पूरे नेशन से काफी लोग आकर अपना स्टार्टअप पिच कर रहे हैं। तो वहां पर हमने काफी फाउंडर्स से बात करी, हमें भी काफी कुछ सीखने को मिला, लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे अपना स्टार्टअप स्केल कर रहे हैं, कैसे अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं।
प्लस हमारा उनसे नेटवर्क हुआ तो उससे हमारा भी बेनिफिट होता है और उनका भी बेनिफिट होता है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपकी जो स्टार्टअप जर्नी होने वाली है ये कभी भी लीनियर नहीं होगी, इसमें काफी सारे अप्स और डाउन्स आएंगे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अप के टाइम पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि हम अब तो भाई सब कुछ ही कर देंगे, और डाउन के टाइम पे आप इतने ज्यादा डिमोटिवेट हो गए कि आप सोच रहे हो कि यार इसको कल ही बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, ये कभी भी लीनियर ग्राफ नहीं होता, काफी सारे अप्स आएंगे डाउन्स आएंगे, लेकिन आपको क्रिटिकली सोचना है, आपको लॉजिकली सोचना है, आपको इमोशंस के साथ नहीं बहना, आपको हमेशा अपने स्टार्टअप के अंदर क्रिटिकली सोच करके आगे बढ़ना है। इससे आपका लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होने के काफी चांसेस बन जाते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको अपने थॉट्स शेयर करने हैं या फिर कोई भी फीडबैक देना है सो डेफिनेटली यू कैन कमेंट, और अगर आपको मुझे रीच आउट करना है सो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।